हेलो दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 2 जुलाई 2021 को एज और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि एज और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल होता है तो कौन एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ता है। क्या एज रोमन रेंस को एक बार फिर से मार पाते हैं या रोमन रेंस इस बार एज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्मैकडाउन में क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। स्मैकडाउन की शुरुआत में ही रेटिरा सुपरस्टार एज रिंग में आ गए। एज ने कहा कि वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया में कई बार हरा चुके थे और वो रोमन रेंस को कई बार हरा भी सकते हैं। और आज वो रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने रहते, लेकिन सिर्फ एक इंसान की वजह से ये सब नहीं हुआ और वो उस इंसान का नाम है डैनियल ब्रायन। और डैनियल ब्रायन की वजह से एज रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हरा नहीं पाए। लेकिन एज इस बात को जानते हैं कि अगर डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया में नहीं रहता तो एज रोमन रेंस को हरा देते। और उसके बाद एज ने कहा कि रेसलमेनिया में तो रोमन रेंस बच गए, लेकिन अब क्या होगा, मनी इन द बैंक में तो मैं रोमन रेंस को हरा ही दूंगा। एज ने कहा कि इस बार रोमन रेंस को मेरे हाथों से बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता और मनी इन द बैंक में मैं रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। यहाँ तो एक तरफ एज का ये दावा था और दूसरी तरफ बैक स्टेज में जिमी ऊसो जाते हैं पॉल हेमन से मिलने के लिए। जिमी ऊसो पॉल हेमन को बोलते हैं कि मैं और रोमन रेंस दोनों एक साथ मिलकर एज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिमी ऊसो पे भी एज ने लास्ट वीक के स्मैकडाउन पे अटैक किया था और जिमी ऊसो भी एज के साथ अपना बदला लेना चाहते हैं। और हमें एक बार फिर से बैक स्टेज में जिमी ऊसो पॉल हेमन के साथ दिखने के लिए मिले। जिमी ऊसो ने पॉल हेमन से कहा कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द एज से अपना बदला लेना है। और उसके बाद जिमी ऊसो ने पॉल हेमन से पूछा कि तुम्हें विश्वास तो है ना कि मैं एज को हरा सकता हूँ। जिमी ऊसो ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के लिए एज को मारूंगा, एज को हराऊंगा और ये साबित करूंगा कि हमारी फैमिली से कोई टक्कर नहीं ले सकता। और उसके बाद जिमी ऊसो ने कहा कि मैं जा रहा हूँ WWE ऑफिशियल के पास उनसे बात करने के लिए कि मुझे एज के साथ मैच चाहिए। और उसके बाद जिमी ऊसो चले गए एडम और सोनिया डेविल के पास ये बात करने के लिए कि उन्हें एज के साथ मैच चाहिए। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि जिमी ऊसो ये सब इसलिए कर रहे ताकि वो रोमन रेंस को इम्प्रेस कर सके और वो रोमन रेंस को ये बता सके कि वो जे ऊसो यानी कि द मेन इवेंट जे ऊसो की जगह ले सकते हैं और वो भी अपने भाई जे ऊसो की तरह रोमन रेंस के राइट हैंड मैन बनने की काबिलियत रखते हैं। और उसके बाद बैक स्टेज में एज से पूछा गया कि आज जब जिमी ऊसो आपको रिंग में बुलाएंगे तो आप जाएंगे या नहीं। एज ने बोला कि देखो, मैं वहां जाके क्या करूंगा, मैं जानता हूं पहले से कि वहां क्या होने वाला है। एज ने कहा कि मैं वहां रिंग में जाऊंगा, जिमी ऊसो को मारूंगा, उसके बाद रोमन रेंस आएगा और मैं उसे भी मारूंगा। एज ने कहा कि मैं अब इन सब बातों से थक चुका हूं, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अब रोमन रेंस या उसके किसी भी चमचे की बात में नहीं आने वाला। बैक स्टेज में हमें ये भी देखने के लिए मिला कि सेथ रॉलिंस काफी नाराज है कि एज को क्यों रोमन रेंस के साथ मैच मिल रहा है। सोनिया डेविल और एडम ने कहा कि तुम्हें तो मनी इन द बैंक का मौका मिल सकता है, तो तुम अगर सिजारो को नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में हरा दो तो दोस्तों ये पक्का हो गया कि अगर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस सिजारो को हरा देते हैं तो वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए फाइट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें रिंग में जिमी ऊसो आते हुए दिखे जो कि एज का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसके बाद जिमी ऊसो ने एज को चैलेंज करते हुए रिंग में बुलाया और कहा कि तुम जहां भी हो यहाँ रिंग में आके मेरा सामना करो। और जिमी ऊसो के काफी बुलाने के बाद एज आखिरकार आ ही गए। एज ने जिमी ऊसो को समझाने की कोशिश की कि रोमन रेंस द ऊसोस का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें बोल के फाइनली एज रिंग में चले गए और एज ने रिंग में जाते के साथ जिमी ऊसो को बहुत मारा और एज ने यहाँ तक जिमी ऊसो को वही सबमिशन दे दिया जो कि एज ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में दिया था। और एज के सबमिशन देने के बाद जिमी ऊसो ने टैप आउट भी कर दिया और फिर फाइनली एज ने जिमी ऊसो को स्पीयर देके जिमी ऊसो को एकदम बेहाल कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।